आजो आजो बाद में तो मार लो अभी तो सीख लिया नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, मंगलवार देर रात्रि डीओपी ने संविदा कर्मचारियों से संबंधित जो सेवा नियम है उनकी अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल वीडियोस के माध्यम से पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर समझाया था कि क्या किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है। आज एक बार फिर से बारीकी से अध्ययन करेंगे संविदा कर्मचारियों को कुछ मिला है या नहीं मिला है, संविदा कर्मचारी संघ का इसके बारे में क्या कहना, पूरा जो बायोडाटा है अध्ययन करेंगे। नए नियमों से संतुष्ट नहीं है संविदा कर्मी, योजना खत्म होते ही जॉब नौकरी भी जाएगी, सैलरी के नियमों में भी संशोधन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य सरकार ने नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम तो बना दिए, लेकिन खुद संविदा कर्मचारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, ये जो नियम है नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए बनाए गए हैं, लेकिन खुद संविदा कर्मचारी असंतुष्ट नजर आए हैं। नए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संविदा पर लगे कर्मचारी को राहत जैसा कुछ मिल रहा हो। अलबत्ता सरकार ने फिर से दोहरा दिया कि योजना खत्म होगी, संविदा कर्मचारी की नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, वेतनमान में भी कोई सुधार नहीं यहाँ पर किया गया। मंगलवार को राज्य सरकार ने नए संविदा नियमों को लागू कर दिया है। अब इन्हीं नियमों के तहत संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति मिलेगी। सरकारी कर्मचारी की तरह संविदा कर्मचारी भी 60 साल की आयु तक काम कर सकेगा, लेकिन खास बात यह है कि जिस स्कीम में वो काम कर रहा है वो पहले बंद हो गई तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए संविदा कर्मचारी को कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना खत्म होते ही उसकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन संविदा कर्मचारी को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना खत्म होने से पहले कर्मचारी को हटाया जाता है तो उसी अनुपात में उसको जो एक्स्ट्रा सैलरी है, अतिरिक्त जो वेतन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही वेतन बढ़ोतरी क्या रहेगी, आप देख सकते हैं पहले की तरह संविदा कर्मचारी को हर साल 5% वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पर होगी। उम्मीद की जा रही थी कि वेतनमान लागू करके सरकार वेतन में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह बोनस नहीं दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी बोनस की डिमांड करते रहे हैं। मैं बता दूं, यहाँ पर बोनस की भी घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है सरकार द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 5% वार्षिक इंक्रीमेंट की घोषणा यहाँ पर सरकार द्वारा की गई है। छुट्टियों का गणित कैसा होगा आप देख सकते हैं। संविदा कर्मचारी को साल भर में अब 12 CL छुट्टियां मिलेगी। अगर कर्मचारी ने जनवरी के बजाय किसी अन्य महीने में ज्वाइन किया है तो उसी हिसाब से उसकी कटौती होगी। हर महीने की एक छुट्टी के रूप में मिलेगी। इसके अलावा 20 दिन की हाफ पेमेंट छुट्टी यहाँ पर मिलेगी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जो छुट्टियां हैं वो दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अब 20 जो छुट्टियां हैं वो हाफ पेमेंट लीव दी जाएगी। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट आपने नियोक्ता अधिकारी को प्रोवाइड किया है तो उसके आधार पर आपको 20 जो आधे दिन की आज सैलरी है वो यहाँ पर दी जाएगी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे होगी। और महिला संविदा कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी जो है, मातृत्व अवकाश है, वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। हटाने के भी नियम तैयार। संविदा कर्मचारियों को हटाने के लिए भी नियम बना दिए गए हैं। अब सरकारी कर्मचारी की तरह संविदा कर्मचारी को भी अनुचित कार्य करने, उच्चाधिकारियों की बात नहीं मानने सहित अनेक कारणों से कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, कर्मचारियों में आक्रोश है इसको लेकर। राज्य में संविदा कर्मचारी इससे ज्यादा अपेक्षा लगाए हुए थे। इसके विपरीत नए नियमों में सिर्फ पाबंदियां ही बढ़ाई गई है। संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश मंत्री किशोर व्यास का कहना है कि कर्मचारी पिछले 15 साल से या 10 साल से नौकरी करें, उन्हें राहत देने के साथ ही वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को काम करना था। नए नियमों से बेरोजगारों को लाभ नहीं होने वाला है। अलबत्ता सरकार ने सख्ती बढ़ाकर संविदा कर्मचारियों को नुकसान किया। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों में इन नियमों को लेकर, इन सेवा नियमों को लेकर आक्रोश है। मैं बता दूं, संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश मंत्री किशोर व्यास का कहना है कि जो संविदा कर्मचारी पिछले 15 या 10 साल से काम कर रहे थे
उन्हें राहत देने के साथ ही वेतन बढ़ोतरी की आस थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों की परेशानी यहाँ पर बढ़ाई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा कर्मचारियों के जो सेवा नियम है वो यहाँ पर सरकार ने जारी कर दिए हैं, लेकिन उम्मीद जितनी लगाई थी संविदा कर्मचारियों ने सरकार से उतना यहाँ पर नहीं मिला। नए नियमों से संतुष्ट नहीं हुए संविदा कर्मचारी। योजना खत्म होते ही जॉब और नौकरी भी जाएगी, साथ ही सैलरी नियमों में भी यहाँ पर संशोधन किया है। मैं बता दूं मंगलवार देर रात्रि डीओपी ने कार्मिक विभाग द्वारा एक सर्कुलर यहाँ पर जारी किया और संविदा कर्मचारियों के जो सेवा नियम है वो यहाँ पर अधिसूचित कर दिए। नए नियमों में अलग अलग प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान तो मैं बता दूं, इनको मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी, दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, 12 CL मिलेगी, इसके अलावा 20 हाफ पेमेंट लीव यहाँ पर मिलेगी। साथ ही इन्होंने एक यहाँ पर यह भी किया कि योजना खत्म होगी तो संविदा कर्मचारी की नौकरी भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। वेतनमान में कोई सुधार यहाँ पर नहीं किया। वेतनमान के लिए सिर्फ इतना यहाँ पर बताया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यहाँ पर जो है संविदा कर्मचारियों के वेतनमान का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, अगर किसी संविदा कर्मचारी का जो पद है वो यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है तो संविदा कर्मचारी मिनिमम 5 साल की सेवा संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर चुका है तो ऐसे कर्मचारी को उस नियमित पद पर लगाया जा सकता है, लेकिन उसका जो फैसला है वो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी यहाँ पर दी गई है, 5% वेतन बढ़ोतरी मिलेगी वार्षिक। NPS योजना यहाँ पर लागू की गई है। साथ ही बोनस की संविदा कर्मचारी डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बोनस नहीं मिला, 12 CL मिली है। साथ ही 20 हाफ पेमेंट लीव मिली है। मैटरनिटी लीव यहाँ पर दी गई है। महिला संविदा कर्मचारी को हटाने के सेवा नियम भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। यहाँ पर कर्मचारियों को ज्यादा आस थी सरकार से, लेकिन सरकार ने उनकी आस के अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं किया और संविदा कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार से यहाँ पर सैलरी, वेतनमान और अन्य जो बोनस वगैरह है उनकी आस थी, लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं किया गया। यहाँ पर मैं बता दूं ये जो नियम है स्पष्ट कर दूं, नए संविदा कर्मचारियों के लिए हैं जो नए नियमों से संतुष्ट नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि पूरा जो बायोडाटा है, राज्य ने नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। मैं बता दूं ये जो रूल है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 है, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए जो रूल्स है वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 जो है उसका डिमांड जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पर राज्यपाल महोदय को भिजवाया गया। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी यहाँ पर जो है उनको अधिसूचित कर दिया जाएगा। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ नए संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए बनाए गए हैं। इनको मैं बता दूं NPS का लाभ दिया गया है, मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ दिया गया है, दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है, 12 CL का लाभ दिया गया है, 20 हाफ पेमेंट लीव का यहाँ पर लाभ दिया गया है, 180 दिन की मैटरनिटी लीव का यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।